एक स्कूल से बच्चों को पिकनिक पर ले जाया जाता है और वहीं पर जहाँ पर वह पिकनिक के लिए सभी बच्चे रुकते हैं, वहीं पर एक जो कि संत था वहाँ पर बैठकर कई लोगों का हाथ जो कि हथेली होता है वह देख रहा होता है और कई लोगों का भविष्यवाणी बता रहा होता है। सभी बच्चे जो थे वहाँ पर संत को घेरे हुए थे, सभी बच्चे उनकी बातों को संत को बातों को सुन रहे होते हैं। और दूर खड़ा एक लड़का जो कि संत की बातों को देखकर कि वह हाथ देकर भविष्यवाणी बता रहा है, तो सीधे जाता है अपनी मैडम के पास और मैडम के हाथों को पकड़कर वह सीधे उस संत के पास ले आता है और कहता है कि बाबा इसके मैडम के मेरे हाथों को देख दो, जिनकी शादी अभी तक क्यों नहीं हो रही। जो संत होते हैं वह कहते हैं बेटी लाओ अपना हाथ दिखाओ कि क्या बात है। लेकिन जो वह मैडम थी वह अपनी हाथ को छिपाने लगती है, दिखाने से मना कर देती है, जिससे उस संत को शक चला जाता है कि जरूर कोई ना कोई बात जरूर है, इस कारण से ये हाथ नहीं दिखा रही हैं। वह संत कहते हैं बेटी बताओ आखिर बात क्या है, अगर अपनी बातों को नहीं बताओगी या अपने हाथ को नहीं दिखाओगी तो मैं तुम्हारी समस्या को कैसे हल करूँगा। तो वह जो मैडम होती है वह बताती है कि मेरे में जो कि मंगल दोष है, जो कि मेरा शादी इस कारण से नहीं हो रही। कई लड़के जो कि मेरी शादी तय हुई लेकिन मंगल दोष होने के कारण मेरी शादी अक्सर कट जाया करती है। तो जो संत होते हैं वो मुस्कुरा कर कहते हैं इसका इलाज भी है, इसका सब कुछ सलूशन भी है, तुम इससे डर क्यों रही हो। जो इधर आओ, तुम्हें एक कान में मैं कुछ बात कहता हूँ, अगर ये चीज़ें तुम करोगी तो तुम्हारा पर मंगल दोष जो है वो दूर हो जाएगा। वह संत जो होता है मैडम के कानों में कुछ बोलता है, लेकिन कहते हैं ना कि जी की दीवार के भी कान होते हैं। वह बात इतनी फैल जाती है कि वहाँ से सोशल मीडिया के माध्यम से हर किसी के पास चला जाता है, चाहे वह न्यूज एंकर हो चाहे या फिर किसी भी प्लेटफार्म पर देखे, हर जगह पर इस बात की चर्चा होने लगती है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना है जलंधर पंजाब के, जहाँ पर एक बच्चा जो कि अपने घर करीब 6 दिनों के बाद आता है, अपने घर जब घुसता है तो उसके माता पिता जो होते हैं देखते हैं कि उसका बेटा जो कि बिल्कुल दूल्हा की तरह सजा हुआ है और बिल्कुल लगता है अभी अभी उसकी शादी हुई है। ये देखकर अपने बेटे को जाकर उठाते हैं गोद में और सीधे अपने घर ले जाकर वह रूम में बैठा कर कहते हैं बेटा आखिर बताओ तुम इतना सजे धजे क्यों हो, तुम क्यों इस तरह से लग रहे हो कि जैसे तुम्हारी शादी अभी अभी हुई है। जब वो बच्चा सारी बातों को बताता है तो उसके माता पिता के पैर तले की जमीन खिसक जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है, जिसे लोग भगवान की तरफ पूजते हैं, भगवान के से भी ऊपर मानते हैं, जो अपने ही छात्र के साथ इस तरह के काम किए। वह सीधे वहाँ से उठते हैं और अपने जो कि बेटे के साथ सीधे पास के थाने में जाकर उसके मैडम के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं कि मैडम जो कि मेरे बेटे के साथ इस तरह की हरकतें की हैं। जो पुलिस कर्मी थे वहाँ पर, जो इंस्पेक्टर थे, वह उस बच्चे से पूछताछ करना शुरू करते हैं। कहते हैं बताओ बेटा आखिर बात क्या है, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है। वो लड़का बताना शुरू करता है, कहता है कि मेरी उम्र 13 साल है और मेरी मैडम की उम्र करीब 36 साल हो रही होगी। वह एक दिन मेरे घर आती है, उस जिस वक्त मैं खाना खा रहा था, मैं अपने माता पिता को बुलाता हूँ और बरामदे में बैठकर जो थे जो मैडम वह मेरे माता पिता को कहने लगती हैं कि आपका जो लड़का है बहुत पढ़ने में स्लो है, तो उसे होम ट्यूशन दिलाइए, क्यों ना मेरे घर भेजा देते हैं, जो कि इस पर मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ये पढ़ने में कमज़ोर है। जो क्यों ना ये हर दिन मेरे पास आए, मैं इसे कुछ ट्यूशन दे दूँ ताकि ये अपनी क्लास में सभी बच्चों की तरह यह भी तेज़ हो जाए। जो मेरे माता पिता थे जो मेरी मैडम की बातों को मान लेते हैं और कहते हैं कि इसके लिए मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं बेहद ही गरीब हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगी। जो मेरे पति जितना भी कमाते हैं हम लोग के खाना पीना में ही खर्च हो जाता है, किसी तरह से स्कूल का जो फीस होता है मैं किसी तरह से व्यवस्था कर कर उसे पढ़ा रहा हूँ। जो मेरी मैडम होती है वह कहती है कि कोई बात नहीं, जो मैं होम ट्यूशन में ऐसा कोई एक भी रुपया तुम से नहीं लूँगी, सिर्फ इसे फ्री में पढ़ाऊँगी ताकि ये आगे पढ़कर मेरा भी नाम हो और आपके माता पिता को भी नाम रोशन करे। उस दिन के बाद वह मैडम वहाँ से चली जाती है और अगले दिन से करीब शाम को जब मैं स्कूल से चला आता हूँ तो मैं सीधे मैडम के घर जाता हूँ, तो देखता हूँ कि वहाँ पर शहनाइयाँ बज रही है, कई लोग हैं जो कि उनके घर को सजा रहे हैं और कई घर पर पूरी लरी लगी हुई है। मुझे लगा कि मैडम की शादी होने वाली है, इस कारण से घर में सजा धजा है। जो मैडम थी वह उधर हल्दी लग रहा होता है मेरे मैडम को और
मैं समझ नहीं पाता कि आखिर बात क्या है। और कई लोग आते हैं जो मुझे पकड़ कर सीधे अंदर ले जाते हैं और मेरे कपड़े को चेंज कर कर दूल्हे का कपड़ा जो होता है वह पहना दिया जाता है। जो शेरवानी पहनाकर मुझे वो कहा जाता है कि तुम इंतज़ार करो, जो कि तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम अगर शादी अपनी मैडम से कर लेते हो तो तुम्हारी जो कि पढ़ने में समस्या है वह दूर हो जाएगी। ये तुम्हारे ऊपर दोष है, इस कारण से तुम तेज़ नहीं हो पा रहे हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आने लगता है कि मैं क्या करूं, कि वहाँ पर क्या बोलूं। मैं सोच ही रहा होता हूँ कि कई लोग जो होते हैं वो आते हैं और मेरे हाथों को पकड़कर सीधे कहते हैं चलो, जो तुम्हारी शादी होने वाली है। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर बात क्या है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं उसके साथ जाता जा रहा था और सीधे गया वहाँ पर जहाँ पर मंडप सजा हुआ था। एक जो वहीं पर पुजारी जी बैठे हुए थे, वहाँ वहीं पर मेरी मैडम जो कि बगल में बैठी हुई थी, मैं वहीं पर बैठ जाता हूँ और वहीं पर हम लोग की शादी करा दी जाती है। धूम धड़ाके होती जाती है और सभी लोग जो थे आशीर्वाद देते हुए रहते हैं। मैं घबरा रहा था, मैडम को कहता हूँ ये क्या हो रहा है, जो मैं शादी नहीं करना चाहता, जो कि मेरे माता पिता क्या बोलेंगे। जो मैडम थी वह कहती है कि उस दिन की बात तुम याद करो, जिस वक्त हम लोग पिकनिक पर गए थे स्कूल से। वह जो सन था वह मेरे कानों में क्या बोला था। वह जो लड़का था वह कहता कि मैंने नहीं सुना था कि क्या बोला था, लेकिन आप बताओ कि क्या उसने बोला था। जो मैडम थी वह बताना शुरू करती है, कहती है कि उस दिन वह संत जो था वह मेरे कानों में कहा कि अगर तुम इस लड़के से शादी कर लेते हो या फिर अपने ही किसी स्टूडेंट से शादी कर लेते हो जो कि बेहद ही पैसे से गरीब हो, और उसके से अगर तुम शादी करते हो तुम्हारी मांगलिक दोस्त खत्म हो जाएगी। अगर तुम किसी केले के पत्ते से शादी करोगे, किसी गाय से शादी करोगे या फिर किसी चीज़ से शादी करोगे तो समाज नहीं मानेगी। अगर तुम किसी पुरुष से शादी करते हो तो समाज स्वीकार करेगी और तुम्हें मानेगी। वह लड़का ये सब चीज़ों को बात सुन ही रहा होता है कि फेरी लेने का वक्त आ जाता है। वह लड़का को वह मैडम थी जो उठाती है और धीरे धीरे दोनों मिलकर वह फेरा लेने लगते हैं। वह लड़का को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह क्या कर रहा है। वह जो मैडम थी जो जिस पर जो बातें बोल रही थी वह लड़का करता हुआ जा रहा था। जब शादी संपन्न हो जाती है और ये कई लोग आते हैं और उस लड़के को ले जाकर साइड में बैठा देते हैं, और जो वह मैडम होती है सीधे उस रूम में पहुंच जाती है जहां सुहाग रात का स्टेज सजाया गया था। उस रूम में वह मैडम जाकर बैठी हुई थी। यह लड़का जो कि बहुत देर तक बाहर बैठा हुआ था, कई लोग आते हैं इस लड़के को लेकर उस रूम में ले जाकर छोड़ देते हैं। जब सुबह होता है तो गेट खुलता है उस रूम का, तो वह लड़का बाहर निकलता है और वो जो मैडम थी वह रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। वह चीख चीख कर रो रही होती है और अब बाहर निकलती है उस रूम से और अपनी चूड़ियों को वह फोड़ना शुरू कर देती है। अपने माथे का सिंदूर मिटा देती है और सीधे बाथरूम जाती है। नहाकर वह सीधे सफ़ेद कपड़े में लिपट जाती है और बाहर निकलकर वह सभी लोगों के सामने पहुंच जाती है। सभी लोग जो थे मातम मनाने लगते हैं। उस लड़के को समझ में नहीं आ रहा होता है, वह वहीं पर बैठकर देख रहा होता है कि आखिर बात क्या है। कल हमारी शादी हुई, आज मैडम की भी मेरी से शादी हुई, आज वह बिल्कुल जो कि सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई है, आखिर बात क्या है। वह ये सब सोच ही रहा होता है कि वहीं पर एक व्यक्ति उसके बगल में आकर खड़ा होता है। तो वह लड़का पूछता है कि आखिर बात क्या है, कल तो हमारी शादी हुई थी, आज मैडम जो कि सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई है। वह जो व्यक्ति था वह कहता है कि तुम्हारी मातम की यहाँ पर शोक मनाई जा रही है, जो कि उसके लिए तुम मर चुके हो। ये सब बातें सुनकर वह और घबरा सा जाता है कि वह जिंदा है फिर भी उसके लिए लोग मातम मना रहे हैं। वो वहाँ से किसी तरह से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसमें वह कामयाब हो जाता है और सीधे अपने घर चला जाता है। जब पुलिस ये सब सारी चीज़ों को सुन लेती है तो तुरंत वहाँ से निकलती है और जो वह लड़का था वह साथ में जाता है और उसके मैडम के घर पर पहुँचता है, जहाँ पर वह मैडम किसी और लड़के से शादी करने की तैयारी कर रही होती है। उसके मैडम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सीधे थाने में लाकर वहाँ पर पूछताछ की जाती है और कहा जाता है कि तुमने ये बात गलत की है, जो कि तुमने अपने स्वार्थ के लिए एक बच्चे का उपयोग किया है। बताओ तुम उस रात उस लड़के के साथ क्या क्या किए थे। वह जो मैडम थी वह कहती है कि मैं उस रात उस लड़के के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था, जो कि वह वहीं पर पड़ा हुआ था, मैं कुछ भी नहीं किया। उस लड़के को भी बुलाया जाता है, बताओ आखिर उस रात को क्या हुआ था, जिस रात तुम्हारी सुहाग रात थी, क्या तुम्हारे साथ मैडम ने कुछ किया था। इस बात को सुनकर वह कुछ कहता नहीं है। वह कहता कि मुझे
समझ में नहीं आता कि मैं क्या बताऊं। उस रात ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं था। उसके माता पिता भी कहते हैं कि मैंने भी पूछा था कि तुम्हारे साथ कुछ अनैतिकता हुआ है या कुछ नहीं, लेकिन मेरा बेटा है जो कि मुझे भी नहीं बता रहा सही से कि उस रात क्या हुआ था। वह जो लड़का था वह बहुत पूछताछ करने पर कहता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मैं सोया हुआ था। जो कि पति पत्नी का जिस तरह का रिश्ता होता है वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सिर्फ जो रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती है, वो मेरी मैडम कर रही होती है, जो कि मैं वहीं पर सोया हुआ था, ऐसा कुछ भी उस रात नहीं हुआ था। ये बातें सुनकर उसके माता पिता जो थे उस जो मैडम की तरफ कुछ सहानुभूति बरसाते हैं और कहते हैं कि इस मामले को दबा देते देना चाहिए, क्योंकि ये मामला जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे ही लोगों के पीछे बदनामी हो रही है, जो कि इस मामले को जल्द से जल्द ख़त्म कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह की चीज़ें समाज में अक्सर होती रहती है और कहानी के ज़रिए आप लोग को मैं सुनाता रहता हूँ। और अगर आपको यह वीडियो और कहानी रेगुलर सुनना पसंद आता हो और सच्ची घटनाओं से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।